हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्यशाला एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी। आर एस शर्मा को हम कवर कर रहे हैं, पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहे हैं। तो उसमें ये लेक्चर नंबर 10 है और लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जो है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये चैप्टर हम दो पार्ट में करेंगे। आज हम जैनिज्म करेंगे, अगली वीडियो में हम बुद्धिज्म लेके आएंगे। तो जैनिज्म को पूरा कवर करते हैं हम कि यूपीएससी और यूपीपीसीएल जैसे क्वेश्चन इसमें से पूछता है वो हम पूरा इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला, कोई भी धर्म अगर ओरिजिनेट होता है तो कुछ रीजन होते हैं। वो ऐसे ही हवा में से धर्म नहीं उपज जाता, कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है। उस समय के पॉलिटिकल कुछ एटमॉस्फेयर होती है, या फिर रिलीजियस कोई इवेंट होते हैं, कुछ ना कुछ हरकत होती है। तो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों पैदा हुए, तो उसके पीछे की आपको समझ रखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि उस समय का समय कैसा था। तो अब तक जितने भी हमने लेक्चर तैयार किए हैं उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम पिछले लेक्चर में वैदिक काल की बात कर रहे थे, पोस्ट वैदिक काल में अब हम आ चुके हैं। इस लेक्चर में हमने वैदिक काल का जो लास्ट का समय था उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो क्या हो गया था वैदिक काल में, ऐसा क्या हुआ था कि नए धर्म की जरूरत पड़ी। चार वर्ण उपज गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये धीरे धीरे बर्थ के आधार पर हो गए थे, है ना। पहले ये वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार पर थे, और धीरे धीरे क्या हो गया था उसमें, अब वो जन्म के आधार पर तब्दील होते जा रहे थे, कर्म के आधार पर नहीं। और हर धर्म का, हर वर्ण का एक अलग अलग काम निर्धारित कर दिया था कि आपने अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो आप ये काम करेंगे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है तो आप ये काम करेंगे, यानी फिक्स हो गया था। तो बहुत लोगों को इसमें बुराई दिखाई देती थी, और इसी वजह से कुछ लोगों को लगा कि हमें अपने धर्म की बुराई करनी चाहिए। यानी कोई भी धर्म पैदा होता है तो वो ये सोच के पैदा नहीं होता है कि हम नया धर्म बनाएंगे। कुछ लोग खड़े होते हैं जो एग्जिस्टिंग धर्म है उसमें जो बुराइयां हैं उनकी बुराइयां करते हैं, धीरे धीरे उसके फॉलोअर बनने लगते हैं। फिर फॉलोअर्स को लगता है कि हमें अब इतनी संख्या हमारी हो गई है तो एक नया धर्म ही बना लेते हैं, पुराने धर्म को कब तक हम मॉडिफाई करते रहेंगे। तो ऐसे धर्म, कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए पूरी दुनिया भर का, ऐसे ही उसकी उत्पत्ति हुई है, अचानक से पैदा नहीं हुआ। तो मेनली हो क्या रहा था कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण थे उनमें आपस में क्लेशेस चल रहे थे डोमिनेशन को लेके। ब्राह्मण कहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ, क्षत्रिय कहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे बहुत सारे, कहना चाहिए कि एक रिपल्शन काम कर रहा था जगह जगह पर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों धर्म जो हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे वो बुद्धिज्म हो, ये शुरू किसने किए, ये क्षत्रिय कुल में जन्म लिए लोगों ने ही शुरू किया। हालांकि जो महावीर स्वामी की बात है, उन्होंने जैनिज्म शुरू किया ऐसा नहीं है, वो 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन हाँ, उन्होंने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया। जैन धर्म पहले से ही था एक्चुअली, इसीलिए जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति फिर महावीर स्वामी मान लिए गए, क्षत्रिय थे वो। और बुद्धिज्म तो शुरू ही महात्मा बुद्ध ने किया, वो भी क्षत्रिय थे, बल्कि राज परिवार से ही आते थे दोनों। तो ये एक मतलब उदाहरण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों धर्मों में केवल क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण भी बहुत संख्या में थे, और बाकी जातियां भी, सभी जातियां इन दोनों धर्मों में थी। लेकिन हाँ, एक प्रमाण है इस बात का कि इस तरह के क्लेसेस चल रहे थे डोमिनेशन को लेकर। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी तक कारण बताए, ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। हालांकि इनका रोल था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था कि अब हो क्या रहा है। पिछले ही वीडियो में बात कर ली हमने कि अब पूरी तरीके से सब एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। अब एग्रीकल्चर ही मुख्य पेशा हो चुका है। अब जब एग्रीकल्चर करना है तो भैया जानवरों की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रैक्टर तो है नहीं उस समय पर, आपके पास हार्वेस्ट करने के लिए नए नए उपकरण तो है नहीं भैया, सब कुछ जानवरों से होना है ना। बैल चाहिए आपको, गाय चाहिए आपको। और हो क्या रहा था, धीरे धीरे जब हम वैदिक काल के लास्ट में आ जाते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, 1000 से 500 BC के बीच में जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं, अब जानवरों की बलि बहुत ज्यादा चढ़ाई जा रही है। तो जानवर कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर टिक रही है, तो फिर जानवरों की जरूरत है। तो ये विरोध का सबसे बड़ा कारण था, और मेनली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये विरोध शुरू हुआ कि
जानवर है नहीं, आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, तो इसलिए ये जो वैदिक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग कैटल थी, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो यहां से इन धर्मों को बल मिला। दूसरा, कॉइन्स की शुरुआत हो गई थी। अब तक क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम चल रहा था भैया, आपको पता होना चाहिए। बार्टर सिस्टम मतलब मेरे पास टमाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उतने टमाटर की जरूरत नहीं है। तेरे पास गेहूं बहुत ज्यादा है, तुझे गेहूं की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मुझसे टमाटर ले ले और मुझे गेहूं दे दे। ये बार्टर सिस्टम है। लेकिन अब क्या हुआ है, 5वीं सदी के आसपास, 500 बीसी के आसपास, यानी कि अभी वैदिक काल का लास्ट समय चल रहा है, तो वहां पर कॉइन इजाद हो गए। पंच मार्क्ड कॉइन्स जिन्हें बोलते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स मतलब एक कॉइन है, मेटल है, और उस पे वो गर्म मेटल है, उसके ऊपर कुछ ठप्पा लगा दिया, यानी पंचिंग हो गई एक तरीके से। तो पंच मार्क्ड, कुछ कुछ फिगर्स, कुछ कुछ इमेजेस पंच कर दी जाती थी। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब बार्टर सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा है। इससे क्या हुआ है, इससे हुआ ये है कि जो ट्रेड करने में आसानी होने लगी है। इससे क्या हुआ है, ट्रेड करने में आसानी होने लगी है, तो अब दूर दराज तक ट्रेड हो रहा है ना। बाहरी लोगों से भी ट्रेड किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे आमदनी अच्छी हो रही है। और इससे क्या हो रहा है फाइनली, कि जो वैश्य समाज है, जो ट्रेड में लगा हुआ है, उसको बहुत मुनाफा हो रहा है, वो रिच होता जा रहा है। अब वैश्य समाज को भी लग रहा है कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही क्यों डोमिनेशन में रहें, हम भी डोमिनेशन में रह सकते हैं, क्योंकि अब उन पे पैसा आ चुका है, क्योंकि ट्रेड अच्छा होने लगा है कॉइन्स की वजह से। तो कॉइन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, वैश्य को। तो तब इन्होंने भी नए धर्म के फेवर में बात करनी शुरू कर दी है। अब इनको ट्रेड करना है, एग्रीकल्चर भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी तो ट्रेड ही है। तो इनको लगता है कि जो पुराना धर्म है उसमें जानवरों की बलि बहुत ज्यादा चढ़ाई जाती है, तो हमें नए धर्म को सपोर्ट करना चाहिए। तो वैश्यों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है जैनिज्म को। तो फिर अब हम बात करते हैं पूरी तरीके से, अब जैनिज्म और वर्धमान महावीर, इनको ही स्पेसिफिक होकर इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, यानी कई सैकड़ों सालों से ये धर्म ऑलरेडी चला चला आ रहा था। पहले तीर्थंकर पता होना चाहिए आपको, ऋषभदेव। 23 में कौन थे, पार्श्वनाथ। 24 में कौन थे, वर्धमान महावीर। इनका जन्म पता होना चाहिए 540 बीसी। भगवान बुद्ध से बड़े थे ये, लेकिन हाँ कॉन्टेम्पररी थे, कुछ 18 वर्ष संभवतः इनकी उम्र में अंतर था। कॉन्टेम्पररी थे लेकिन बड़े थे वर्धमान महावीर। जन्म हुआ कहाँ पे, आज का जो बिहार है उसमें वैशाली के पास एक गांव था कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम आज का वैशाली, उस समय भी वैशाली ही कहा जाता था। तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या थे, राजा थे वो, एक क्लैन था, क्षत्रिय क्लैन था, उसके राजा थे इनके पिता सिद्धार्थ, तो यानी प्रिंस थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। तो त्रिशला जो थी वो लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे। चेतक उनकी बहन थी, यानी इनके मामा जो थे वो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। लिच्छवी गणराज्य काफी फेमस और काफी बड़ा गणराज्य था उस समय पर। तो चेतक इनके मामा थे। और जो चेतक की बेटी थी उनकी शादी हुई थी बिंबिसार से। बिंबिसार आपको आगे पता लगेगा, हर्यंक वंश में बिंबिसार आते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि ये कुल मिला के बिल्कुल शाही परिवार से आते थे, कोई सामान्य परिवार से नहीं आते थे। हर चीज थी इनके पास, पैसा धन दौलत। लेकिन उसके बावजूद इन्हें लगा 30 वर्ष की उम्र में कि मुझे सच्चाई की खोज करनी है। तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। तो ये उम्र होती हुई ऐसी है, कुछ 25 से 30 के आसपास। आपके अंदर भी शायद कभी ना कभी कुलबुलाहट होती होगी, ये कुछ हमें सच जानना है। खासतौर पे जो तैयारी में लगे हुए हैं बच्चे, उनकी मेंटलिटी भी वैसी होती है कि उन्हें कुछ सच जानना है जनरली। तो फिर उन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करी, तब जाके उन्हें 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य मिला। कैवल्य मतलब जो परमानंद की स्थिति होती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, वो होता है कैवल्य। यानी हर चीज से, हर विचार से अब वो मुक्त हो चुके हैं, तो कैवल्य की स्थिति हो गई। इनको कहा गया जीन। आज भी जीन कहा जाता है जो संत होते हैं जैन धर्म में। जीन मतलब कॉन्कुरर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को जीत लिया है, वो जीन।
72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई 468 बीसी में। जन्म कब हुआ? 540 बीसी में और मृत्यु हो गई 468 बीसी में। मृत्यु कहाँ पे हुई? प्रश्न आते हैं इससे। जन्म से भी, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी, ये भी बिहार में ही है। राजगीर जो जगह है आज के बिहार का, उसमें पावापुरी एक जगह थी, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ हुआ? बिहार में ही, नॉर्थ बिहार में, वैशाली के कुंडल ग्राम में। अच्छा, जैनिज्म के 5 मुख्य डॉक्ट्रिन इन्होंने दी, क्या है वो? 5 मुख्य डॉक्ट्रिन में सबसे पहला है कि त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में अभी हम बात करेंगे, ये हम आगे अभी बात करेंगे। त्रिरत्न, तो पहला था त्रिरत्न। दूसरा इन्होंने कहा कर्म, तीसरा इक्वेलिटी, चौथा एटर्नल सोल, पांचवा सेल्वेशन और छठा बिलीफ इन पेनांस। पेनांस मतलब कि निग्रह करना है हमें, हमारी जो इच्छाएं हैं उनका दमन करना है। और बाकी सिंपल आपको पता लग ही रहा है कि कर्म करना है, इक्वेलिटी में विश्वास रखना है, एटर्नल सोल की बात की इन्होंने, सेल्वेशन की बात की, कैवल्य जैसे बोल रहे हैं, और पेनांस। तो सबसे ज्यादा इन सब बातों में सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोड़ दिया वो दिया अहिंसा पर, कि आपको किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, बल्कि आपको हिंसक थॉट्स तक नहीं लेके आने, कर्म तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे ज्यादा फोकस जैनिज्म का इस चीज के ऊपर है। डिवाइडेशन की बात करें तो इनके धर्म में 2 मुख्य धाराएं बन गई, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? जो सफेद वस्त्र पहनते थे, आज भी हैं ये धाराएं, आज तक चल रही हैं। सफेद वस्त्र पहनते थे, आज भी आपने देखे होंगे कुछ जैन संत हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। दूसरे हैं दिगंबर, जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, आज भी हैं। तो ये दोनों धाराएं अभी तक चल रही हैं। तो जैनिज्म का जो मुख्य एम है वो क्या है? हर धर्म का एक मूल बिंदु होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीजें हर धर्म में कॉमन है। सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी है, अहिंसा करनी है, हर धर्म में। लेकिन हर धर्म का एक मूल बिंदु भी है जिसको लेकर वो धर्म बना, है ना। तो जैनिज्म का जो मूल बिंदु है वो ये है कि व्यक्ति को वर्ल्डली बॉन्ड से दूर कर देना है, यानी उसे कैवल्य प्राप्त कराना है ना। हिंदू धर्म का भी यही मकसद है कि यहाँ इस लोक में, इस जन्म में जितनी तरीके की बॉन्डेजेस हैं उनको दूर कर देना है और उसे मोक्ष प्राप्त कराना है। तो ये जैनिज्म का भी मूल बिंदु था, और इसके लिए किसी तरह की रिचुअल की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको 3 ज्वेल फॉलो करने हैं और आपको लिबरेशन मिल जाएगा, ऐसा जैनिज्म कहता है। तो वो 3 ज्वेल क्या है, या त्रिरत्न कह सकते हो आप उन्हें। पहला राइट नॉलेज, हिंदी में कहें तो सम्यक ज्ञान। राइट फेथ, हमारा जो फेथ है वो सम्यक होना चाहिए, राइट होना चाहिए। राइट एक्शन, कर्म हमारा राइट होना चाहिए। ये 3 हैं। ये पूछ भी लिए जाते हैं कि त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं, तो राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, है ना। जैनिज्म के टेनेंट्स क्या है मुख्य मुख्य, तो एक बार उसकी भी बात कर लेने। सबसे पहला बिलीफ इन गॉड, तो इन्होंने ईश्वर के होने पर यकीन किया है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर से ऊपर भी एक सत्ता है। ईश्वर से ऊपर किसको रखा है? जीन को, या जिन, जिन कहते हैं हिंदी में वैसे उच्चारण में, और यानी कहा जाए तो महावीर, महावीर को इन्होंने ईश्वर से भी ऊपर रखा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिन हो जाए वो ईश्वर से भी ऊपर है। इन्होंने वर्णा सिस्टम का विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने कहा कि वर्णा सिस्टम में जो कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए, पूरी तरीके से अलग नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। ये ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं जो कई बार हमें ऐसा लगता है कि लगभग सारे धर्मों ने वर्णा सिस्टम का विरोध किया है, तो टिक कर देते हैं कि हाँ वर्णा सिस्टम का विरोध किया। नहीं, इन्होंने कंडेम नहीं किया वर्णा सिस्टम को, लेकिन हाँ इन्होंने कहा कि वर्णा सिस्टम में बहुत सारी बुराइयां हैं, उसे दूर करिए। और इन्होंने रिचुअल्स की बुराई करी, कि वैदिक रिलीजन में जो धीरे धीरे कुछ रिचुअल शामिल हो गए हैं उनको दूर करना चाहिए।
महावीर क्या कहते थे कि ए पर्सन इज बॉर्न इन हायर और लोअर वर्णा एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेंस, यानी इनका कर्म के सिद्धांत पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिस भी वर्ण में जन्म ले रहा है वो अपने कर्मों की वजह से ले रहा है ना। तो अगर कोई अच्छे वर्ण में जन्म ले रहा है तो उसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे है ना। तो ये था, और इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल पे विश्वास करते थे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल वही बात हो गई कर्म का सिद्धांत, कि आपकी सोल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ध्यान रखना है इस शब्द को, ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनेकांतवाद और शादवाद दो थ्योरी थी जो जैनिज्म ने दी। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, यूपीएससी ने पूछ लिया है, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। अनेकांतवाद क्या है? ये एम्फेसाइज करता है अल्टीमेट ट्रुथ पे, है ना। ये कहता है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो अंतिम सत्य है वो एक है, नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। यही है अनेकांतवाद, और इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी। ठीक है, यानी जो अंतिम सत्य है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, बहुत सारे सत्य हैं अंतिम सत्य भी। तो इट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल डाइवर्स इवन कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स, यानी हमको हर सच को अपनाना पड़ेगा, हर चीज को अपनाना पड़ेगा, किसी एक पर आस्था नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया अनेकांतवाद। अनेक अंतवाद, इससे आप लगा सकते हैं कि अनेक अंत, अंत में अनेक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। शादवाद क्या है? ये कहता है कि जितने भी जजमेंट हैं वो कंडीशनल हैं, है ना। मतलब आपने कोई भी बात कही तो वो बस कुछ कंडीशन में सत्य है, कोई भी बात अंतिम रूप से सत्य नहीं है कि हर कंडीशन में सत्य मानी जा सके वो। और वो डिपेंड करती है अलग अलग आपकी कंडीशनिंग कैसी है, आपके सर्कमस्टांस और सेंसेस कैसे हैं। और शादवाद का मतलब क्या है? मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो अनेकांतवाद है, ये अनेकांतवाद is the knowledge of all differing but opposite attributes, whereas Syadvad is a process of the relative description of a particular attribute of an object or an event। यानी कि जो नॉलेज है सारी चीजों की, वो तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की बात करें तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो इन्होंने मैन और वीमेन दोनों फॉलोअर्स इसमें जोड़े। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ी इसमें भूमिका अदा करी। इन्होंने जैनिज्म को अपनाया, और कर्नाटक में ये लास्ट समय में अपने चले गए, लास्ट का 1 वर्ष इन्होंने श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ पर व्यतीत किया। और वहीं पर एक संलेखना प्रोसेस होती है, यानी लास्ट में खाना छोड़ दिया जाता है इसमें, वो इन्होंने किया और वहीं पर ये मृत्यु हो गई इनकी। तो कर्नाटक में, साउथ इंडिया में इनकी वजह से काफ़ी फैला। फिर साउथ इंडिया में फैलने का एक रीजन और था कि मगध में, यानी आज के बिहार में, एक फेमाइन आई थी, अकाल आया था। और ये लगभग महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद की बात है। फिर कुछ लोग जैन धर्म में से वो साउथ में चले गए, क्योंकि मगध में इस समय पर अकाल आया हुआ है। तो वो जो लोग गए थे वो किसकी लीडरशिप में गए थे? भद्रबाहु एक संत थे, उनकी लीडरशिप में। तो ये दिगंबर थे, यानी जो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये वो लोग थे। तो ये चले गए साउथ इंडिया में, इन्होंने फिर कुछ समय तक ये साउथ में रहे और वहां पर इसका प्रचार प्रसार किया। बाकी कुछ लोग थे जो स्थूल भद्र के लीडरशिप में मगध में ही रहे। इसके अलावा कलिंग जो आज का उड़ीसा है, वहां पर प्रचार प्रसार किसने किया? 4वीं सेंचुरी बीसी में एक राजा थे खारवेल, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, इन्होंने आंध्रा और मगध के राजाओं को हराया भी, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रचार जैन धर्म का हुआ। जैन काउंसिल भी हुई, जैसे पहली जैन काउंसिल हुई कहाँ पे? पाटलिपुत्र।
ये इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काउंसिल में से। ये कब हुई? 3rd सेंचुरी BC, है ना। कौन थे इसके लीडर? स्थूलभद्र, वही जो अकाल के समय पर मगध में डटे हुए थे। तो पाटलिपुत्र में ये हुआ। और फिर उसके बाद सेकंड जो हुई है वो हुई वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ये हुआ काफी समय बाद, लगभग 800 वर्ष बाद, 512 AD में। और ये किसने प्रिसाइड किया था? देवर्दी माश्रमाण। देवर्दी माश्रमाण, इनके नेतृत्व में ये हुआ था। और यहाँ पर 12 अंग और 12 उपंग जो जैन धर्म के मुख्य पुस्तकें हैं, उनका कंपाइलेशन इसी सेकंड काउंसिल में हुआ। तो ये दो ही जैन काउंसिल हुई हैं। जैन आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर कि जैन आर्किटेक्चर दिखाई देता है। अगर केव्स की बात करें तो जैसे एलोरा केव्स है। कहाँ पर है एलोरा केव्स? महाराष्ट्र में। तो उसमें 5 केव हैं, केव नंबर 30 से लेकर केव नंबर 35। यहाँ पर ये जैन धर्म की ही बनवाई हुई, किसी राजा ने जो जैन धर्म को फॉलो करता था वो उन्होंने बनवाया है। इसके अलावा मंगी तुंगी केव है महाराष्ट्र में, गजपंथ केव है महाराष्ट्र में, उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में, ये काफ़ी फेमस है। उदयगिरी खंडगिरी केव्स उड़ीसा में। हाथी गुम्फा केव ये भी उड़ीसा में। और सीतना वसल केव ये तमिलनाडु में। स्टैचू की बात करें तो गोमतेश्वर बाहुबली स्टैचू ये अभी भी सबसे ऊंची स्टैचू है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और एक ऋषभनाथ की स्टैचू ऑफ अहिंसा है, ये कहाँ है? मंगी तुंगी हिल महाराष्ट्र में। मंदिर की बात करें, मंदिर को क्या बोला जाता है? जिनालय बोला जाता है जैन धर्म में। तो दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू राजस्थान में। गिरनार और पालिताना टेम्पल है गुजरात में। मुक्तगिरी टेम्पल है महाराष्ट्र में। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ जैन धर्म का? सबसे पहला जो वर्णा सिस्टम में जो कुछ इविल्स आ गए थे उसको दूर करने की इन्होंने कोशिश करी, रिचुअल्स को दूर करने की कोशिश करी। इसके अलावा प्राकृत भाषा को इन्होंने कॉमन बनाया, मतलब जो कॉमन तो थी ही लेकिन उस भाषा में ये अपने उपदेश दिया करते थे तो ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच गए। इसके अलावा जो रिलीजियस स्क्रिप्चर थी इनकी वो अर्धमगधी में लिखी गई, यानी आराम से लोग पढ़ सकें उसको, है ना। और जो फाइनल कंपाइलेशन हुआ वो वल्लभी में हुआ, अभी हमने देखा 6ठी शताब्दी में। और अर्लीस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो अपभ्रंश में हैं। और इनकी जो पहली ग्रामर है वो भी अपभ्रंश में ही है। अपभ्रंश की मतलब इन्होंने ग्रामर दी पहली बार। और कन्नड़ भाषा को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि कर्नाटक में ये काफ़ी फैले हुए थे। तो ये था जैन धर्म के बारे में। एनसीईआरटी में जितना कुछ है वो सब और कुछ एक्स्ट्रा भी देने की कोशिश की है। तो लगभग हमने सारा कवरेज कर लिया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।